हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो मैं चंदन तिवारी फिजिक्स ब्रेन से आपके सामने अगेन दूसरा वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। और वो हमारा है बेसिक केमिस्ट्री पार्ट नंबर 3। मुझे पता है थोड़ी लेट हो गई है वीडियो, बट इट्स ओके, दिवाली का टाइम है और थोड़ा काम करना पड़ रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। हम लोगों ने पिछले दो पार्ट के अंदर में बेसिक जो केमिस्ट्री थी उसके दो पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर के आई थिंक कि 20 तक अच्छे ढंग से जो एलिमेंट्स थे उसके यूजेस, उसके अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंस और भी सारे उसके फीचर्स, उसके स्टेट्स, ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ा। मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक मैटर, ये सभी उसके साथ इंक्लूडेड थे। आज पार्ट 3 में हम लोग स्कैंडियम दैट मीन्स 21 से लेकर के 30 तक पढ़ने वाले हैं। मेरे पीछे में एक इमेज लगा हुआ है, वो है फाइटर जेट का। मजा आता है ना। आप में से कई बच्चे होंगे जो कि फाइटर प्लेन चलाना चाह रहे होंगे, तो मेहनत करेंगे तभी तो आप कल को इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल्स में जाएंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो होगा। अच्छा, चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। तो ये हमारा फाइटर है। चलिए बाद में फाइटर के बारे में बात करेंगे, फाइटर प्लेन के बारे में। टॉपिक पे आते हैं सबसे पहले। और आज का जो टॉपिक हम लोगों का होने वाला है वो क्या है कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे और अब हम लोग पार्ट किस पे हैं, हम लोग पार्ट 3 के ऊपर हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पहला एलिमेंट आज का, और वो है एटॉमिक नंबर 21 विच इज स्कैंडियम। ओके, स्कैंडियम इज डिनोटेड बाय SC। आप इसका सिंबल जानते हैं। ओके, अच्छा, स्कैंडियम का जो स्टेट होने वाला है वो अगेन सॉलिड स्टेट होने वाला है और ये मेटल होने वाला है। क्या आपको ये समझ में आया। स्कैंडियम SC उसका सिंबल होगा, उसकी जो स्टेट होगी दैट मीन्स रूम टेम्परेचर के ऊपर में, फ्री स्टेट में, अर्थ के ऊपर कहीं भी अगर स्कैंडियम आपको मिल रहा हो तो वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। और दूसरी बात कि स्कैंडियम सॉलिड होने के साथ साथ वो मेटालिक है, मेटल है। दैट मीन्स इससे करंट पास करेगी। इसे अगर हम हीट करेंगे तो ये तुरंत हीटअप हो जाएगी। मेटल के सारे प्रॉपर्टीज स्कैंडियम के अंदर में होंगे। बट स्कैंडियम को जब हम एल्यूमिनियम के साथ मिला दें या फिर इंडिविजुअली, स्कैंडियम एक ऐसा मेटल है जिसे हम ज्यादातर बाइसिकल मेकिंग में यूज करते हैं। आप कहेंगे भाई बाइसिकल, बाइसिकल में स्कैंडियम। यस बच्चों, बाइसिकल के अंदर में स्कैंडियम मेटल को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है भाई। आपके पास साइकिल है, हाँ 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 हाँ, आप कहोगे यस सर मेरे पास तो साइकिल है। क्या आपके साइकिल में स्कैंडियम है। ओ माय गॉड, ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। ओ इस तरीके का हो गया, सॉरी, कट इट। क्या आपके साइकिल में स्कैंडियम है। अगेन आई एम सेइंग दैट ना। ओ, मैं सही पूछ रहा हूं। क्या आपका साइकिल के जो फ्रेम बने हुए हैं, 3 कोना फ्रेम होता है, इस तरीके का फ्रेम साइकिल का, इस तरीके का चक्का है आपका और इस तरीके का फ्रेम है। यहाँ पे आप शायद बैठ के होंगे, ढुस ढुस ढुस, यहाँ पे आपकी हैंडल होती होगी, इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। तो क्या आपके साइकिल के फ्रेम जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को स्कैंडियम मेटल से बनाया गया है या नहीं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कहोगे कि सर मेरे पास साइकिल है, मेरे पापा के पास साइकिल है, मेरे बाबा के पास साइकिल है, बुढ़वा वाला साइकिल है। ओ माय गॉड, ढेरों तरह तरह के साइकिल्स आप यूज करते हैं, लेकिन सारे के सारे साइकिल्स या तो लोहे के फ्रेम वाले होते हैं ऑलमोस्ट, या फिर कुछ
अच्छे क्वालिटी वाले, जो थोड़े से मिड रेंज वाले, जो बीच वाले, थोड़ा अच्छे खासे पैसे वाले, मतलब 10,000 से ऊपर वाले, उसमें कुछ एल्यूमिनियम के अलॉयज और एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है उनके ड्यूरेबिलिटी के लिए, उनके स्ट्रेंथ के लिए और लाइट वेट के लिए। यस यस बच्चों, अगर आपके पास साइकिल है और वो साइकिल ना लोहा का फ्रेम का बना हुआ है, मजबूत तो होगा, लेकिन मजबूती के साथ साथ उतना ही ज्यादा उसमें वेट होगा, वजन होगा, वो धीरे धीरे चलेगा। हाँ, लेकिन वैसी साइकिल्स जिसे हम रेस में यूज करते हैं, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं हाई एंड साइकिल्स। हाई एंड साइकिल्स मतलब बहुत ज्यादा प्राइसी। जैसे किसी ने सुना होगा कि भाई वो साइकिल एक आता है एक ब्रांड का BMW, कुछ और भी साइकिल्स आते हैं इस तरीके के, बड़े बड़े ब्रांड के रेसिंग साइकिल्स आती है। ये जितनी भी साइकिल्स जो कि काफी महंगी होती है, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हाँ, ये सारे के सारे साइकिल्स के अंदर स्कैंडियम का फ्रेम होता है। किस चीज का फ्रेम होता है बच्चों? स्कैंडियम का। तो ये जो बंदा है ना स्कैंडियम, ये तो मेटल है, सॉलिड मेटल है, और इसका सबसे बेहतरीन जो यूज है वो हाई एंड साइकिल्स बनाने में यूज किए जाते हैं। बिलीव नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। चलो गूगल करते हैं। ओके ओके, कम टू द पॉइंट नाउ। आ जाओ गूगल बाबा, आ गया गूगल बाबा। ओके, सो मैंने सर्च किया व्हाट इज द यूज। क्या सर्च किया? यूजेस ऑफ स्कैंडियम। क्या मैंने सर्च किया? देखो जरा, मैंने सर्च किया था यूजेस ऑफ स्कैंडियम। आ जाओ भाई, यूजेस ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम का क्या यूज है। तो गूगल ने क्या बताया, जरा इस पे ध्यान दो। क्या बताया गूगल ने इसके बारे में? देखो कि यूजेस क्या है स्कैंडियम के। स्कैंडियम को पिस्टल्स बनाने में यूज किए जाते हैं। हाँ 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 हाँ, पिस्टल के अंदर जो फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, उसे यूज कर सकते हैं हम, इसको बना सकते हैं पिस्टल। आपने कभी बेसबॉल देखा है? बेसबॉल, बेसबॉल का जो डंडा होता है वो काफी हल्का और काफी मजबूत होता है। तो आप बेसबॉल के जो स्टिक होते हैं, या फिर उसको बैट कह सकते हैं, बेसबॉल का बेस बैट, क्या वर्ड यूज करते हैं? बेस बैट। तो बेसबॉल खेलते समय जो बैट को यूज करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, अदरवाइज साइकिल्स बनाने में यूज कर सकते हैं। यस। अच्छा, अब पढ़ के जरा देखते हैं कि क्या कंटेंट कह रहा है ये। स्कैंडियम इज मेनली यूज फॉर रिसर्च पर्पसेस। रिसर्च में यूज किए जाते हैं। ओके, इट हैज हार्वर great potential because it has almost as low as density as aluminium। जितना हल्का एल्यूमिनियम है उतना ही हल्का, बिल्कुल उतना ही हल्का स्कैंडियम भी है। बट इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलने की जो टेम्परेचर रेंज है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? किसी चीज को आपने गर्म किया और वो पिघल गया, तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर किसी चीज को गर्म करने से मेल्ट डाउन कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बट एल्यूमिनियम का क्या है? एल्यूमिनियम को ज्यादा टेम्परेचर मिलते ही वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन स्कैंडियम एक ऐसा बंदा है भैया, जिसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब भी वो मेल्ट जल्दी नहीं करेगा। इसीलिए जब इसकी हायर मेल्टिंग पॉइंट होगी, तो जो एल्यूमिनियम स्कैंडियम से जो हम एलॉय बनाएंगे वो मिग फाइटर्स में यूज किए जाते हैं। अभी आपने वॉलपेपर देखा था ना फाइटर का, तो मिग फाइटर्स या फिर जो फाइटर जेट प्लेन्स बनाए जाते हैं जिसे ढुस 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 मारा जाता है ना। अभिनंदन के बारे में जानते होंगे आप, है ना, वो कोई मिग से उड़ा दिया किसी को, है ना। काफी सारे फाइटर्स होते हैं, एफ सीरीज के भी फाइटर्स हैं, रसिया भी फाइटर बनाता है, फ्रांस भी फाइटर जेट बनाता है, यूएसए भी फाइटर जेट बनाता है, इंडिया में भी आजकल मैन्युफैक्चरिंग होने लगे हैं। तो फाइटर जेट के जो प्लेन्स होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, जो हाई एंड साइकिल्स होती है, जो एयर स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, इन सबों के अंदर एल्यूमिनियम की जगह पे स्कैंडियम को यूज किया जाता है। व्हाई? बिकॉज स्कैंडियम हैव लो वेट, उनके पास कम वजन होता है, हल्के होते हैं,
और उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और वो स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा झेल जाते हैं, मतलब कि उनका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत हाई है। इज इट ओके? आई होप कि स्कैंडियम आपने अच्छे से समझा होगा। स्कैंडियम को हम कहाँ यूज करते हैं? बेसबॉल में पिस्टल बनाने में, बेसबॉल के बैट को बनाने में, पिस्टल्स के फ्रेम को स्ट्रक्चर करने में, साइकिल्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। कैसे साइकिल? जो बहुत महंगे साइकिल्स आते हैं, जो रेसिंग साइकिल्स आती हैं, उसमें हम स्कैंडियम को यूज करते हैं। स्कैंडियम को एल्यूमिनियम के साथ मिला के हम क्या बना लेते हैं? स्पेस क्राफ्ट बना लेते हैं। एरोस्पेस में हम जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं स्पेस को, तो स्पेस क्राफ्ट भी बनाते हैं और फाइटर जेट प्लेन्स भी बनाते हैं। आई होप कि स्कैंडियम को आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम लौटते हैं अगले यूजेस की, अगले एलिमेंट की तरफ, और वो अगला एलिमेंट हमारा कौन सा है? तो वो है 22 नंबर एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज टाइटेनियम। और जो अगला जो एलिमेंट टाइटेनियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 22 है। इसको Ti से सिंबलाइज करेंगे। ये एक सॉलिड है और ये मेटल है। तो स्कैंडियम तो समझ गए कि हाई एंड साइकिल्स, पिस्टल, बेसबॉल का बैट, या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए, फाइटर जेट बनाने के लिए इसको यूज किए जाते हैं। बट ये जो टाइटेनियम है, इसको भी ज्यादा मजबूत होने के कारण स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। चलिए इसके बारे में भी गूगल बाबा से एक बार सर्च करके देख ही लेते हैं। आप लोगों को तो गूगल बाबा पे सबसे ज्यादा ना भरोसा है भाई। तो चलिए, ए गूगल बाबा इधर आइए। हाँ, इधर निकल गए। देखिए यहाँ पे टाइटेनियम आ गया। स्कैंडियम 22 नंबर पे कौन है? टाइटेनियम। अच्छा, बॉल बैरिंग्स जो बनाए जाते हैं, बॉल बैरिंग्स के जो बॉल होते हैं, बड़े बड़े चक्के में जो बॉल लगे रहते हैं, वो सारे के सारे टाइटेनियम के होते हैं। तो चलिए आके देखते हैं ये क्या है हमारा भाई। ये जरा फोटो देख लो। स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट की जो ब्लेड होती है, रोटेटेड ब्लेड जो होती है, जिससे वो एयर को प्रोपेल करता है। प्रोपेल, दैट यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोपल्सन? प्रोपल्सन का मतलब होता है आगे से हवा खींचना और पीछे से छोड़ना। दैट इज कॉल्ड द प्रोपेल। इस तरीके से, जैसे कि एक बलून में हवा भर दो, छोड़ दो, तो बलून क्या होगा? पीछे से हवा फेंकेगा, अब फुस से आगे बढ़ जाएगा। तो उस प्रोपल्सन में हम यूज करते हैं टाइटेनियम को। टाइटेनियम को सॉलिड प्लेट के फ्रेम्स के स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं। टाइटेनियम के नट, बोल्ट, ये सारे भी हाई एंड के आते हैं, जिसे हम सब मरीन के अंदर यूज करते हैं। टाइटेनियम के मोस्ट ऑफ द यूजेस जो है मरीन के अंदर है, पानी के अंदर है। ये देखिए इस तरीके से नट बोल्ट्स बनाए जाते हैं टाइटेनियम के, ये सारे भी बनाए जाते हैं। ओके, पीछे आते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या यूज है जरा देखिए। अच्छा, टाइटेनियम एक और जगह यूज किया जाता है, सर्जरीज के अंदर। बिल्कुल सही सुना। मान लो कि आपका हड्डी टूट गया। टूट नहीं, नहीं, किसी का नहीं टूटा है। मान लो मेरा हड्डी टूट गया, अब खुश? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम्हारा हड्डी कैसे टूट सकता है? तुम तो बदमाश हो ही नहीं, बदमाश तो हम है ना। तो हड्डी तो मेरी टूटेगी। मान लो कि मेरे एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, ट्रक उसके पांव पे चढ़ गया। अब हड्डी कई सारे टुकड़ों में टूट गई। अब हड्डी को जुड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब बोले क्या कि भैया तुमको तो स्टील लगेगा। वो एक्चुअली में स्टील नहीं है, वो टाइटेनियम है। उसके वो प्लेट लगाए जाते हैं, प्लेट लगा करके बोन्स को कस दिया जाता है। तो टाइटेनियम को सर्जरीज के अंदर भी यूज किए जाते हैं। ज्वाइंट को रिप्लेस करने के लिए, हिप के जो ज्वाइंट है उसको भी रिप्लेस किया जाता है। कई बार दांतों में भी लगाया जाता है इसको, ब्रेसल की तरह कई जगह इसके यूज किए जाते हैं। अच्छा, आज ही मैं अपने रूम में ना पेंट कर रहा था, दिखा दूंगा, देख लेना। तुम लोग भी तो करते ही होगे। नहीं सर जी, मिस्त्री आता है, लेबर आता है, वो करता है, ठीक बात है भाई, बट मैंने पेंट किया है। जब मैं पेंट खरीदने गया तो आप पेंट के डब्बे पे देखोगे ना, तो उस पर भी टाइटेनियम लिखा रहता है एज एन इंग्रेडिएंट। दैट मीन्स पेंट के अंदर भी टाइटेनियम मेटल को यूज किया जाता है। तो काफी सारे हमने यूजेस देख लिए टाइटेनियम का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब अगला कौन सा है भैया? वेनेडियम है हमारा। तो 21 नंबर कौन सा था? अरे बोलो, भूल गया क्या?
21 नंबर कौन था? स्कैंडियम। 22 नंबर कौन था? टाइटेनियम। और 23 कौन है? वेनेडियम। तो हम आ चुके हैं वेनेडियम की तरफ। वेनेडियम को हम क्या चीज से सिंबलाइज करेंगे भाई? वी से। किस चीज से? वी से। ये भी सॉलिड है और ये भी एक तरीके का मेटल है, लेकिन वेनेडियम का सबसे बड़ा मस्त यूज है कार है। कार के आगे में, हाँ कार के आगे में ना सॉकर लगा रहता है, बम्प करता है, धुस धुस धुस। जर्किन में जब जाता है तो भुस भुस करता है। वो वाला भुस नहीं, बेवकूफ लड़कों का कमी नहीं है। ये भुस भुस कौन सा? अरे वो बस चलता है तो घुस घुस छोड़ता है, वो वाला नहीं। मैं कह रहा हूं कि सॉकर सॉकर। अच्छा, कार किसी के पास होगा ना तो कार के आगे वाले चक्के के पास जाना और तुम देखना कैसा ना गोल 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 स्प्रिंग की जैसा है। तो उस तरीके के स्प्रिंग, पेन में जो टिप 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 करने वाला स्प्रिंग होता है उस तरीके का स्प्रिंग, ये सब चीजों को हम लोग बना सकते हैं इजिली वेनेडियम के थ्रू। तो वेनेडियम का यूज गूगल बाबा क्या कहते हैं जरा एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छे खासे यूज होंगे वेनेडियम के। आगे हम वेनेडियम पे, ओहो ये लीजिए, वेनेडियम को भी स्पेसक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने में किए जाते हैं। अच्छा, वेनेडियम स्टील एलॉय स्ट्रेंथ मींस दैट दे आर परफेक्टली सुटेड टू द क्रिएशन ऑफ द टूल। अच्छा, जितना सारा हम लोग टूल बनाते हैं, पेचकस, पिलास, रिंच, ढिंचैक, फिंचैक, बहुत सारी टूल्स होती हैं, उन सभी को हम लोग यूज करते हैं। किस किस चीज के लिए यूज करते हैं भाई? बता दो भाई, बताओ, फिर से बताओ, नहीं बता दो। तो हमने देखा ये तीनों का एक ही तरीके का यूज है, लगभग लगभग इस तीनों का यूज सिमिलर है, एक ही कारण से। और वो कारण है इसका स्ट्रेंथ और लाइट वेट। स्पेसक्राफ्ट में हम तीनों को यूज कर रहे हैं। इस तीनों में से सबसे ज्यादा वेनेडियम को हम टूल्स में यूज कर रहे हैं। अच्छा, आपने कभी रिंच देखा होगा, पाना देखा होगा, पिलास देखा होगा? पिलास तो छोड़ दो, लेकिन जो रिंच है स्टील जैसे चमकते रहता है, वो सब जितने टूल्स वगैरह हैं या पेचकस हैं, उन सभी को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? या फिर कार के सॉकर या स्प्रिंग सीन सभी में हम लोग वेनेडियम को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। नाम में ही मजा छुपा हुआ है। हाँ, क्रोमियम। किसी के पास बुलेट है क्या? हाँ, होगा तो दे देना, मांगेंगे नहीं तुम लोगों से, सब कंजूस है एक नंबर का। जिसके पास बुलेट होगा एक बार चढ़ा के घुमा देना, मेरे पास नहीं है भाई। ओके, कम टू द पॉइंट। बुलेट में क्या है भाई? क्रोमियम। हाँ हाँ है। बुलेट का जो साइलेंसर है, याद आया? अगर आपके पास नहीं भी हो, बुलेट तो देखा होगा, बुलेट का जो साइलेंसर है उस साइलेंसर का कलर कैसा? स्टील जैसा। अच्छा, कभी आपने देखा होगा किसी के सीढ़ी के घर में वो स्टील का आजकल ना ग्रिल टाइप का लगता है, किसी के छत के ऊपर में जो ग्रिल लगा रहता है उसे हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं भाई? स्टेनलेस स्टील। कई बार इसको शॉर्ट में एस भी बोला जाता है, S.S, स्टेनलेस स्टील। ब्लेड देखा है आपने? ब्लेड भी स्टेनलेस स्टील होता है। तो भाई स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है? दो चीज होते हैं, एक तो आयरन होगा और उस आयरन के अंदर में क्रोमियम को मिक्स कर दिया। किसको मिक्स कर दिया? किसको? आयरन के अंदर क्रोमियम को मिक्स कर दिया, तब वो क्या बन गया? स्टेनलेस स्टील बन गया। और इसके ढेर सारे यूजेस हैं। क्रोमियम के कई जगह यूज है, एक तरीके का एलॉय बनाने में यूज किए जाते हैं, जिसके कारण कोरोजन नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। और जो चीज में जंग नहीं लगेगा वो सालों साल चलेगा भाई, लास्टिंग होगा, उसमें चमक होगा। इसीलिए आजकल ज्यादा फैशन में स्टेनलेस स्टील है। अरे एक बार तो हमने पलंग भी देखे थे स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, एकदम चमकता हुआ पाइप का। आजकल गेट बनाए जा रहे हैं, खिड़कियां बनाई जा रही हैं, दरवाजे भी बनाए जा रहे हैं भाई स्टेनलेस स्टील के। हाँ, वो जो फैब्रिकेशन वाला जो लोहा वाला जो दुकान होता है जिसके अंदर ग्रिल वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें अब स्टेनलेस स्टील का बेड तो मैंने बिकता हुआ देखा था रोड के किनारे, बहुत मस्त था। ओके, कम टू द पॉइंट। अगला है मैग्नीज। एटॉमिक नंबर है 25, 25 Mn से इसको डिनोट करेंगे। अच्छा, क्रोमियम जो था वो क्या था? सॉलिड और मेटल था। मैग्नीज भी सॉलिड और मेटल है। अर्थ मूवर्स और जेसीबी में
इसे यूज किए जाते हैं। लेकिन गूगल बाबा क्या कहते हैं उसके बारे में जरा देखते हैं कि मैग्नीज को हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैग्नीज बाबा, ओह आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैग्नीज, अब मैग्नीज का क्या यूज है वो जरा देख लेते हैं। मैग्नीज के बारे में कहते हैं गूगल कि टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ इंपॉर्टेंट अलॉय एंड टू डीऑक्सीडाइज स्टील एंड डिज, क्या है रे, पता नहीं क्या है। मैग्नीज इज यूज एज अ बैकग्राउंड। मैग्नीज को कई बार बैटरी बनाने में यूज किए जाते हैं, और हमने जो यूजेस लिखे हैं बनाने के वो ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। क्या प्रैक्टिकल लग रहा है कि जितने भी मिट्टी ढोने वाले, मिट्टी के काम करने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स हैं, उन सबों के अंदर मैग्नीज को यूज किया जाता है। इज इट ओके? तो मैग्नीज को जेसीबी हो या फिर अर्थ मूवर्स जो होते हैं, जो मिट्टी को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जैसे जेसीबी से मिट्टी की खुदाई करते हैं, या जो हाईवा हाईवा आता है ना, हाईवा, वो सब जो आते हैं, तो अर्थ मूवर्स जो बड़े बड़े आते हैं उसमें हम मैग्नीज मेटल को यूज करते हैं। अगला हमारा है 26, और ये सबसे पॉपुलर आज के समय का, सबसे पॉपुलर आज के समय का सच में सबसे पॉपुलर मेटल है लोहा। अरे लोहा कहीं भी मिल जाएगा भाई। तुम छत पे चले जाओ, छत के ऊपर में सरिया निकला हुआ होगा, छर निकला हुआ होगा, हाँ छर, छर लाल टाइप का जो होता है, पकड़ के बच्चा सब क्या कहता है, हिला के छोड़ देता है, डुस हिलते रहता है। मेरा बेटा करता है, मैं भी कई बार कर लेता हूँ। तो जो आयरन है, जो लोहा है, उसके पॉपुलर यूजेस हैं, ढेर सारे यूजेस हैं। सबसे पहले तो स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी का छत का घर बन रहा हो तो क्या करते हैं, सेंटरिंग होती है, पहले तख्ता लगता है, प्लेट लगते हैं, और ऊपर से क्या करता है, लोहे का रॉड लंबा लंबा बिछा के बांध देता है, फिर ढलैया होता है। तो इसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये स्टील के जितने भी फ्रेम बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, पिलर का ढलाई होता है, छत की ढलाई होती है, ये सारी की सारी लोहे से बनती है। व्हीकल्स जितने हैं उन सभी में देख लो लोहा है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, सभी लोहे से बनी हुई हैं। तो लोहा का वेरिएंट यूज है, बहुत सारा यूज है, और ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा, मेटल होगा, ये तो सबको पता है, क्योंकि पूरा का पूरा सीरीज सॉलिड का है आज, और पूरा का पूरा मेटल का सीरीज आज चल रहा है। तो आपको एक चीज याद रखना होगा, 21 से लेकर के 30 तक सारे के सारे मेटल और सॉलिड होंगे। याद हो गया? चलो आगे चलते हैं। 27 नंबर हमारा है कोबाल्ट। क्या नाम है इसका? कोबाल्ट। सिंबल है CO, सॉलिड है, मेटल है, और इसका यूज कोबाल्ट का हम लोग देखना चाह रहे हैं। हम लिखे तो हैं मैग्नेट बनाने में यूज किया जाएगा, लेकिन कोबाल्ट का यूज एक्चुअली में गूगल क्या कहता है, चलिए। कोबाल्ट इज यूज टू मेक एयरबैग्स इन ऑटोमोबाइल्स, कैटलिस्ट फॉर द पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंटेड, कार्बाइड्स, और काफी सारे हैं। पेंट में यूज किए जाते हैं, पेंट के अंदर यूज किया जाता है, और भी डाई वगैरह में, पिगमेंट में, वार्निश बनाने में, इंक बनाने में। ओ हो कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम पेंट बनाने में यूज कर सकते हैं, वार्निश बनाने में यूज कर सकते हैं। वार्निश समझते हो ना? वार्निश मतलब कि मोटर होता है, मोटर के ऊपर कपड़ा लपेट दिया, मतलब कि क्वाइल करके कॉपर वाला, और उसके ऊपर में ग्रीस पतला सा ट्रांसपेरेंट चीज गिराता है, जिससे कोट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द वार्निश। इंक, वार्निश, पेंट, ये सब चीजों में धड़ल्ले से कोबाल्ट को यूज किया जाता है। लेकिन कोबाल्ट एक हार्मफुल गैस को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जिस पेंट के अंदर में कोबाल्ट है उस पेंट को घर के अंदर यूज कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। कोबाल्ट वाले पेंट से एकदम दूर रहना है। अगर पापा इस दिवाली में कोबाल्ट के पेंट लाएं तो आप कहेंगे कि पापा नहीं, मेरे को कोबाल्ट वाला पेंट नहीं चाहिए। व्हाई? बिकॉज कोबाल्ट एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके हार्मफुल गैसेस क्रिएट करता है, मुझे नहीं चाहिए पापा। इको फ्रेंडली ये नहीं है, कोबाल्ट वाले पेंट इको फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होते हैं।
ओके, कम टू द पॉइंट नाउ। अगले पॉइंट पे आते हैं कोबाल्ट के बाद, और हम लोग पहुंच चुके हैं निकल के ऊपर। ये Na सॉलिड है, मेटल है। अच्छा, आपके पास 5 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का है या नहीं? अरे पैसे नहीं मांगूंगा भाई, एक नंबर के कंजर हो तुम सब, कंजूस। यस, कैसे? पैसे तो दोगे नहीं। 2 रुपया कितना? 1 रुपया दोगे? ठीक है, दे देना, चॉकलेट हम खा लेंगे, मैं भी खिला दूंगा। ओके, कम टू द पॉइंट नाउ, मजाक कर रहे थे। कोबाल्ट के बाद जो हमारा है वो क्या है? हमारा निकल। एक्चुअली में 5 रुपया का जो सिक्का आजकल जो पीला वाला आता है, येलो कलर का, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। पुराने समय में आज भी मिलता है, मोटा सा 5 रुपया का सिक्का जो आता है वो, या फिर 2 रुपया का सिक्का, या फिर 1 रुपये का जो क्वाइन है। ये जो क्वाइन है ये सारे के सारे किस चीज के बने हुए हैं? वो निकल के बने हुए हैं। तो क्वाइंस बनाने में आज से नहीं, कई 100 सालों से क्वाइन बनाने के लिए हम निकल को यूज करते आ रहे हैं। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट इज कॉपर। ओ भाई साहब, कॉपर सॉलिड है, मेटल है, और इसको तार बनाने में यूज किए जाते हैं। किस चीज में यूज किए जाते हैं? वायर बनाने के लिए। वाह, लेकिन मेरे पास एक चीज है, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। ठीक है, ओके। मजा आ गया। ये भी कॉपर का है, जानबूझ के लाया था मैं तुम्हारे लिए। आजकल घर में इस तरीके का जग को यूज किया जाता है जो कि कॉपर के बने हुए होते हैं। तो कॉपर का यूज केवल वायर के अंदर ही नहीं है, आजकल यूटेंसिल्स भी बनाए जा रहे हैं, जग भी बनाए जा रहे हैं, वाटर बोतल भी बनाए जा रहे हैं। लास्ट वन इज द जिंक। अच्छा, आजकल ना खेती का सीजन है, कार्तिक का फसल बोया जा रहा है, गेहूं, सरसों, तोरी, मकई, आलू। आजकल ना जिंक भी डाले जाते हैं, किसके अंदर? सॉइल के अंदर। आप कोई किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे कोई बच्चे, तो आप पापा से पूछना जिंक, तो बोलेंगे अरे जिंक तो हम लोग छींटते हैं खेत के अंदर। हाँ, यूज किए जाते हैं। अच्छा, जिंक को एक और जगह यूज किए जाते हैं, ब्रास बनाने में। ब्रास किसको कहते हैं भैया? पीतल को। ब्रास इज अ काइंड ऑफ अलॉय। ब्रास को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिंक के मेटल को यूज करते हैं। अभी छठ आने वाला है, छठ के अंदर ना पीला पीला कलर का एक मेटल का सूप होता है जिसको आप पीतल का सूप कहते हैं। आजकल तो हम देखें छठ में ना दौरा भी पीतल का सब लेके जाता है। तो जो पीतल है, ब्रास, आज मेरे यार की शादी है, गाना क्यों गा रहा हूं? शादियों के अंदर, शादी का जब टाइम आएगा तो आप देखेंगे कि बैंड बाजा वाला आता है, भोपू लेकर के बूम पो 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 बजाते हुए। तो वो जो भोपू है बड़ा वाला, जिसको टारपेट क्या बोलते हैं पता नहीं, इंग्लिश में भोपू हम कहते हैं, ठीक है, वो भी पीतल का होता है, वो भी ब्रास का होता है, और नाम ही होता है ब्रास बैंड। तेरे शादी में तो पक्का ब्रास बैंड आएगा, एकदम हम लेके आएंगे, बस शादी तो करो। अच्छा, इसके कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं और इसके बर्तन भी बनाए जाते हैं। बर्तन कैसे? आजकल तो चलन है भैया, यूज करो या ना करो, आपको पीतल का सेट ही मिलता है शादियों में लड़कियों को। जब आप घर से शादी करके जाते हैं लड़के के पास तो ढेर सारा बर्तन मिलता है, उसमें भी बर्तन होता है। ओके, तो हमने क्या किया? फिनिश किया है कितने को? आज हमने 10 एलिमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्टेट, बेसिक जो हमारे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज थी, उसके जो यूजेस थे उसके बारे में सीखा। और अगले वीडियो पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं 31 to 40 नंबर तक के एलिमेंट्स को। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप मजे से इसको सीखिए, आप इसको पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए जैसा कि आपने पार्ट 1 पार्ट 3 का बनाया। और जो नए यूजर हैं वो अपना पेन उठाइए, कस के मोबाइल पे फेंक के मारिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।